अयोध्या में न केवल भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल्कि पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। बदलती अयोध्या अब सबको नजर आ रही है और हम अयोध्या में मौजूद हैं और बाजार में टहल रहे हैं। दादा बैठे हुए थे, आपकी दुकान है। मुझे लगा कि दादा से भी बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि दरअसल अयोध्या में क्या कुछ नया होता दिख रहा है, क्या कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है और अब अयोध्या को दुनिया किस तरीके से देखती नजर आ रही है। दादा, अयोध्या में भव्य निर्माण मंदिर का हो रहा है, जगह जगह निर्माण चल रहा है पूरे अयोध्या में। मैंने देखा कितना परिवर्तन हो रहा है और कैसे अब आप अयोध्या को देखते हैं, क्योंकि अयोध्या के रहने वाले ही आप। अयोध्या बिल्कुल सजी हुई दिख रही है अब। पहले तो अयोध्या मालूम ही नहीं पड़ती थी कहाँ है, आज दुनिया के पटल पर दिखाई पड़ती है। और जब से भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ रोड का विकास और साज सज्जा का विकास मतलब दिखाई पड़ता है कि अब यहाँ पर कोई है। और इसी तरह की सरकार अगर बनी रही आगे भविष्य में, तो निश्चित है कि अयोध्या विश्व के पटल पर दिखाई पड़ेगा। मतलब अयोध्या, अब अयोध्या नगरी वो त्रेता युग वाला जिसको हम जिक्र करते थे, जिसको हम रामायण में पढ़ते थे, जिसको हम सुनते थे, वो हम ये कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से कुछ वैसी ही चरितार्थ नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रही है। और आगे और थोड़ा समय मिल गया तो एकदम त्रेता युगीन अयोध्या दिखाई पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। कुछ तोड़फोड़ भी हुई है, जैसे कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं, तो क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ, उसको लेकर के आप खुश हैं? निश्चित रूप से हम लोग रोड पर कब्जा किए रहे, तो निश्चित है सरकार जब उसको जरूरत पड़ेगी तो लेगी, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ भी जैसे व्यापारी भाइयों को, दुकानदारों को हुई, अगर उसमें सरकार थोड़ा सा और संशोधन किया होता तो वो तकलीफ भी ना होती। जो चौड़ीकरण मार्ग का हुआ, जैसे ये 10 मीटर लिए, अगर 10 मीटर के बजाय 12 मीटर 13 मीटर लिए होते और वही 3 मीटर जो है फिर दुकानदारों को अलाट करके दे देते, उससे पैसा भी लेते दुकानदारों से, तो ये लोग ज़्यादा खुश होते हैं। ज़्यादा खुश होते, ये बात नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कैसे रहे, कैसी सलाह दी गई, मतलब दुकानदारों पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया कि हमारा रोड चौड़ीकरण हो जाए, दुकानों को हम कहीं दुकान बना के देंगे। जो जहाँ दुकान बनाए हुए हैं, जैसे टेढ़ी बाजार में दुकान बनी हुई है, उन सब दुकानों का अभी तो यहाँ के दुकानदार नहीं मान रहे कि हमें कोई अस्तित्व है उसका, हम चले वहाँ लें। लेकिन भविष्य में जब वहाँ की तस्वीर, वहाँ का कायाकल्प बदलता नजर आएगा, तो तब वो समझेंगे कि हाँ उसकी कीमत क्या है। तब मालूम होगा कि उसकी कीमत क्या है। आज तो नहीं अभी भाई, अभी वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है कि वहाँ हम जा करके कोई व्यापार अभी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प है, ये बाहर, पहले तो आप कहाँ से आए हैं? सर हम बुलंदशहर से आए हैं, चारों लोग बुलंदशहर से आए हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। और ये भैया खुर्जा से हैं मेरे साथ, ये खुर्जा से। आप खुर्जा से हैं? मैं खुर्जा से हूँ सर। दर्शन करने आए हैं? जी सर। कितने दिन से आए हैं? कब, आज ही आए हैं या कई दिन से? हम कल रात यहाँ आ गए थे। कल रात से हमने जो है, जो राम चौक है जहाँ सरयू नदी है, वहाँ स्नान किया, सुबह स्नान करके अब दर्शन के लिए निकले हैं। श्री राम जी भी आप अयोध्या आए थे? इससे पहले कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं मंदिर देखने। कैसी उत्सुकता लगी, आप इतने बड़े हो गए आज तक अयोध्या ना आए? रामलला को लेकर के देश दुनिया में कितनी तमाम सारी चर्चाएं रही, कितना बड़ा संघर्ष रहा। इसकी उत्सुकता और इसके संघर्ष के बारे में तो ये कह सकते हैं हम कि हम यहाँ बेशक नहीं आए, मगर इसके संघर्ष के लिए हम अपने शहर में हमेशा लड़ते रहे, सरकार को आगे बढ़ाते रहे, सरकार को सत्ता में लाए, केंद्र में लाए, राज्य में लाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके वजह से ये आज सपना पूरा हुआ और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हम राम मंदिर देखने आए हैं। आपने अयोध्या घूमा? अभी घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी पहली बार आए? हम भी पहली बार आए। क्या कुछ अयोध्या के बारे में जो सुना था आपने और यहाँ पर आने के बाद उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है? जैसे लोग बाग बोलते हैं कि पहले इतना ज़्यादा हिंदुओं को दबाया जाता था यहाँ पर,
मंदिर के मामले में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब बनने नहीं दिया जाता था। आज की डेट में शायद मैं कहता हूँ कि बहुत डेवलपमेंट है। उस समय इस टाइप में नहीं होता होगा। मैं सोच सकता हूँ कि पहले क्या हालत होगी और आज क्या हालत है। भाई साहब, आप भी पहली बार आए हैं क्या यार? मतलब चारों लोग पहली बार आए हो और इतने युवा, इतना यंग, न जाने कहाँ कहाँ, दिल्ली, मुंबई, बनारस। बनारस गए थे कि नहीं गए थे? मैं बनारस कम से कम 4 बार दर्शन कर चुका हूँ। 4 बार। जी, अभी भी हम पहले बनारस गए थे, बनारस से अयोध्या आए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी वहाँ थे तो आप थे वहाँ? दोनों दिन थे। अच्छा, क्या लगा अयोध्या जितना आपने घूमा सुबह से? नहीं, अभी तो शुरुआत की हमने, अभी निकले अभी। अच्छा, अभी निकले हो? सरयू नहाया? हाँ, नहा के आए। सरयू नहाने के बाद ही हाँ आए। रामलला के दर्शन? हाँ, अभी नहीं किए। अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी आपको देखा तो घूम के आ गए। इंजॉयमेंट? हाँ, स्नान किया, मतलब इतना एक्साइटेड हुआ। आप भैया आए थे? आप तो कभी उम्मीदराज लग रहे हैं। जी 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 मुझे तो लगता है, उम्मीद है कि आप आए होंगे अयोध्या में। नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं आया, बाकी टीवी में आपके माध्यम से बहुत देखा है। क्या बात है, मतलब चारों लोग पहली बार आए हैं। जी 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 जी। आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? और जिस तरीके से अगर इन लोगों को देखें, हम लोगों को देखें, ठीक है, उम्र में भी मुझे लगता है कि तजुर्बा भी आपको ज़्यादा होगा। अयोध्या के बारे में मुझे लगता है कि आपने पढ़ा भी होगा, खूब देखा भी होगा, जी सुना जी भी जी, होगा। बहुत सुना था। अब जब आज इस पावन धरा पर आप पधारे हुए हैं, जी, तो क्या लग रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। बहुत अच्छा फील हो रहा है ये देख के कि इतना भव्य यहाँ पर मंदिर बन रहा है। बहुत अंदर से इतनी उत्सुकता हो रही है इसके बारे में कि मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आपके पास शब्द नहीं बचे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, क्या तैयारी है? देखिए उस पूरी हम तो और चर्चा होने लगी, तो अब इन्हीं से जान लेते हैं कि अयोध्या अब अपने आप में कितना परिवर्तित होती नजर आ रही है। जी,
पहले तो अयोध्या के बारे में आप जो आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अयोध्या को आप ऐसे पटल पे ले आ रहे हैं। आपके माध्यम से अयोध्या जानी पहचानी जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले अयोध्या जो थी प्राचीन में बहुत ही मतलब कम लोग आना जाना। अयोध्या की एक पहचान थी लेकिन एक सीमित दायरा था। अयोध्या का दायरा बहुत सीमित था, लेकिन राजनीतिक और की दृढ़ इच्छा शक्ति ये चीज़ बताती है कि इसको अयोध्या को एक नई पहचान जो दिलाई है वो प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार ने दिलाई है। मैं कोई भाजपा का वो नहीं हूँ, लेकिन एक मैं जो मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, हकीकत है। अच्छा, इसके पहले भी तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन अयोध्या की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। आज के डेट में अयोध्या के पास जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की पहचान है, उसकी विरासत है, उसको पहचान दिलाने का काम यहाँ पे हमारी प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, आपने एक बड़ी बात अच्छी कही है कि आप दरअसल बीजेपी की कोई कार्यकर्ता या प्रवक्ता या कोई नेता नहीं हैं। जो सरकार ने किया वो ये बखान कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने लोगों से जो बात की, आपने सुना कि वो बाहर से भी आए हैं और जो अयोध्या के लोग भी हैं, उनमें अपनी एक अलग नाराज़गी दिखी, लेकिन उस नाराज़गी कहीं ना कहीं दबी नज़र आई है। जो अयोध्या का विकास हो रहा है, जो अयोध्या परिवर्तित हो रही है, उसके नीचे तो वो बहुत गहराई में नाराज़गी चली गई है, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। आपसे ये जानेंगे, दुकान फिलहाल अभी आपने शुरू की है या काफ़ी पुरानी है? दुकान देखिए हमारी बहुत पुरानी है और हाँ, बहुत पुरानी दुकान है। वजह मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि ये मुझे अनुमान लग जाएगा, दर्शकों को अनुमान लग जाएगा। क्योंकि अगर पुरानी दुकान है तो आपको अनुभव इस बात का होगा कि पहले कितना बिजनेस आता था और अब कितना परिवर्तन नज़र आ रहा है। और भविष्य में क्या आपको लगता है कि आप लोगों में, आपका मतलब केवल आपसे नहीं, पूरे लोगों को जिनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर लंबे समय से, लंबे अरसे से अपना व्यापार करते नज़र आ रहे हैं और कर रहे हैं, क्या लग रहा है अगर हम पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर तीनों का? देखिए, हम पहले की बात बता रहे हैं आपको। हम जिस जगह मेरी दुकान है भक्तिपथ पे, इसका भक्तिपथ नाम है, लेकिन इसको पहले बोलते थे हरद्वारी बाजार। आज को भक्तिपथ नाम दिया गया है। इस भक्तिपथ पे जो लोग दुकानदार थे, उनके पास यहाँ पहली बार मेला पे लोग आश्रित होते थे। मेला मीन्स सावन का मेला होता था, चैत्र रामनवमी होता था, कार्तिक का मेला होता था और कहीं न कहीं से गिना चुने में आ जाता इलाहाबाद के मेला, माँ के मेला बोलते थे। साल में 4 मेला हम मानते थे, 3 मेला सरकारी होता था, 1 मेला कोई सरकारी नहीं होता था। उसी को यूज करने के लिए, मतलब अपना आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ के जो दुकानदार रहते थे, यहाँ के साधुओं से पैसा उधार लेते थे और उधार लेने के बाद उसका जो चुकता होता था वो भारी भरकम ब्याज होता था। यानी कि 100 कमाता था दुकानदार यहाँ का, तो वो 90 रुपये देता था महाराज जी को और 10 रुपये में वो संतुष्टि रखता था। 3 महीने किसी तरीके से काम चलाता था। आज की डेट में वो चीज़ बहुत ही उलट ज़्यादा हो गई है। तो अब तो फिर इस तरह में जो पुजारी थे उनका बिजनेस चौपट हो गया। चूँकि वो बिजनेस उनका ब्याज का था और चौपट तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा मिला और दुकानदार को बहुत फ़ायदा मिला। दुकानदार का फ़ायदा ये मिला कि जो चीज़ वो कर्ज लेकर के पहले काम करता था, आज वो सेल्फ डिपेंड होकर काम करता है। जो आमदनी पहले 10 रुपये की थी, आज 100 रुपये वो पूरा रख रहा है। ये फ़र्क आई है। भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से आज ये चल रही है, मेरे ख्याल से 22 जनवरी के बाद अयोध्या का कोई भी दुकानदार गरीब नहीं रह जाएगा। चाहे वो छोटी सी दुकान बची हो या चाहे वो ठेले के लगाने का अगर उसकी व्यवस्था हो जा रही है। निगम और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था तो ये भी कह रही है, जिन लोगों का दुकान उजड़ गया है उनको दुकान के बदले दुकान भी दे रही है और उनकी व्यवस्था भी कर रही है किसी तरीके से हो जाए। आप शहरों में जाइए, लोग ठेला लगाते हैं तो उनके पास लाइन लगी रहती है। ऐसे ही सपना, ऐसे ही सोच अयोध्या वासियों के लिए भी है। बिल्कुल, अभी हमने देखा और भ्रमण कर रहे थे तो भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर एक ठेला या छोटी सी दुकान भी हो तो भी आने वाले समय में गरीब नहीं होगा। हमने जगह देखी 2 फीट की जगह।
जानते हैं कि आपके रहते हुए मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप दर्शन कर पाएंगे, प्रभु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे तो आप दर्शन कर पाएंगे। अरे वो तो हो ही रहा है, अब तो हो ही जाएगा। 22 तारीख को प्रभु रामलला विराजमान हो ही जाएंगे गर्भगृह में। तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और हम अयोध्या वासियों के लिए कहेंगे, बाहर के आने वाला अतिथि के लिए कहेंगे और सबकी बात कहेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, केवल प्राण प्रतिष्ठा ही बाकी है। आ जाएं, हम लोग को सब कुछ संपन्न हो जाए। भविष्य क्या देखते हैं अयोध्या का, क्योंकि आपने इतना लंबा वक्त दिया है अयोध्या को, पुराना दौर भी देखा है। अब आगे आने वाले समय में क्या देख रहे हैं अयोध्या को, किस तरीके से देख रहे हैं? अब तो हम देख रहे हैं कि मथुरा के बराबर, काशी के बराबर, सबके बराबर हक मिल रहा है और सबसे बढ़िया अयोध्या का मंदिर निर्माण होगा, ऐसी हमारी पूरी अभिलाषा है। तो दादा कह रहे हैं हक हर जगह मिल रहा है, काशी में भी अब मिलता नज़र आ रहा है, मथुरा में भी हक मिलता नज़र आ रहा है। लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और जो भी वहाँ के धर्मार्थ लोग हैं, जो भी वहाँ के जो पुजारी लोग हैं या जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए जिनकी आस्था है, वो लगातार अपनी हक की बात कह रहे हैं। जो उनका हक है वो कह रहे हैं कि उन्हें मिलना चाहिए। और दादा कह रहे हैं कि इन सब से आगे कहीं ना कहीं अयोध्या आगे बढ़ती नज़र आ रही है।